Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today's topic is fertilization and implantation. In last video, I will cover menstruation cycle and other topics. So I start, please see the video till the end. Okay. First, fertilization. Definition of fertilization: the fusion of haploid male gametes sperm and haploid female gametes ovum is called fertilization. फ्यूजन होना किसका, हैप्लोइड मेल गैमेट्स स्पर्म का एंड हैप्लोइड फीमेल गैमेट्स ओवम के साथ, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जैसे कि ये होता है हमारा फीमेल का ओवम, ओके, और उसमें कुछ लेयर होती हैं, जोना पेलुसिडा हो गई, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा हो गई, कुछ स्पेस होता है जिसका नाम है पेरिविटल स्पेस, और यहाँ पे क्या आती है, स्पर्म्स आती हैं और इससे क्या करते हैं, मीट करती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। अब हम इस डायग्राम को देखते हैं। ठीक है, जोना पेलुसिडा का क्या फंक्शन होता है, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा का क्या फंक्शन होता है, और पेरिविटल स्पेस होता है, वो क्या होता है, वन बाय वन देखो। सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा इनर मोस्ट लेयर होती है और पाथ प्रोवाइड करती है किसको, स्पर्म को। ओके, सेकंड है जोना पेलुसिडा, ये एन पॉजिटिव आयंस प्रोवाइड करती है। थिक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है और सराउंडिंग आ मैमेलियन ओवम बिफोर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के पहले ये एक मैमेलियन ओवम को सराउंडिंग करके रखती है। ठीक है, जब स्पर्म मीट करता है ओवम के साथ, फ्यूज होता है, तो जोना पेलुसिडा में कुछ चेंजेस आते हैं। उस चेंजेस के बाद जो अदर स्पर्म्स हैं वो फर्टिलाइज नहीं कर सकती। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछ लेता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। जो फर्टिलाइजेशन की जो साइट है ह्यूमन बींग्स में वो क्या होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन ऑफ ओविडक्ट, जो फेलोपियन ट्यूब होती है हमारा, उसमें जो एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन होता है वो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन बींग्स में। आपको पता होगा जब कोपुलेशन होता है तो स्पर्म रिलीज होता है बाय मेल पार्टनर इनटू द वेजाइना, ओके, ऑफ द फीमेल पार्टनर, उसको हम इंसेमिनेशन बोलते हैं। ये हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया था, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हो। ओके, और जो मोटाइल स्पर्म होती हैं वो स्विम करके और सर्विक्स से पास करके वो यूट्रस के अंदर चली जाती हैं और फाइनली कहाँ पे पहुंच जाती हैं, जहाँ पे ओवम रिलीज करती है ओवरी, ओके, इन द इम्पुलरी स्टमक जंक्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। और आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताती हूँ, जो हर एक जो कॉपुलेशन होता है, इंटरकोर्स होता है, वो फर्टिलाइजेशन को लीड नहीं करता, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो तभी होता है जब ओवम और जो स्पर्म होती है हमारी वो ट्रांसपोर्ट हो साइमल्टेनियसली, मतलब कि वो एक साथ ट्रांसपोर्ट हो, किसमें, एम्पुला स्टमक जंक्शन में, तभी हमारा फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये हमारा ओवम था, सेकेंडरी oocyte था, यहाँ पे हमारी स्पर्म आई, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर उसके बाद क्या बना, हमारा जाइगोट बना। जाइगोट क्या है, अब 2n है, क्योंकि इसमें हैप्लोइड मेल गैमेट स्पर्म एंड हैप्लोइड फीमेल गैमेट ओवम। ठीक है, उससे जाइगोट बन गया। जाइगोट की माइटोसिस होके 2 ब्लास्टोमियर में डिवाइड हुआ, 2 ब्लास्टोमियर का फिर माइटोसिस होके 4 ब्लास्टोमियर बना, 4 ब्लास्टोमियर का फिर से माइटोसिस होके क्या बना, 8 ब्लास्टोमियर, और 8 ब्लास्टोमियर से 16 ब्लास्टोमियर। जो 8 ब्लास्टोमियर और 16 ब्लास्टोमियर की जो स्टेज होती है उसको हम मोरूला बोलते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 16 ब्लास्टोमियर के बाद क्या होता है, 32 ब्लास्टोमियर बनता है। बट ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं, और जो ये क्लस्टर ऑफ सेल्स होती हैं सेकंड वाली, इसको हम इनर सेल मास बोलते हैं, और एक ये कैविटी होती है उसको हम ब्लास्टोकोइल बोलते हैं। ये कैविटी होती है। ठीक है, जो फिर ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये ब्लास्टोसिस्ट हमारा एम्पोलिस्टमिस जंक्शन में चला जाएगा और इम्प्लांटेशन हो जाएगा कहाँ पे, यूट्रस में, जो एंडोमेटेरियम लाइनिंग थी यूट्रस की, वहाँ पे जो ब्लास्टोसिस्ट है वहाँ पे क्या जाके फंस जाएगा, वहाँ पे जाके। यहाँ तक हो चुका था, जो ब्लास्टोसिस्ट है वो इम्प्लांटेशन हो गया यूट्रस में, जो एंडोमेटेरियम लाइनिंग होती है वहाँ पे। फिर ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म होके वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक है, जो बाहर वाली लेयर है वो हमारी क्या है, ट्रोपोब्लास्ट, और इसके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। जो ये फर्स्ट वाली होती है वो एंडोडर्म होती है, जो लास्ट वाली होती है एक्टोडर्म, और जो एक बीच वाली होती है ये बाद में बनती है, उसको बोलते हैं मीजोडर्म। और ट्रोपोब्लास्ट के ऊपर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्रोनिक विलाई हो जाती हैं,
और क्रोनिक विलाई प्लस यूट्रेन विलाई हेयर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, जो कि ब्लास्टोसिस्ट जब यूट्रस में होता है वो फंस जाती हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये स्ट्रक्चर है, यहाँ से एक अम्बिकल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है निकलनी, ये कनेक्टेड करती है टू मदर्स अम्बिकल नेवल के साथ। अब फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम्स में, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें, जैसे कि क्वेश्चन दे दिया कि कौन सा ठीक है फंक्शन इसका और कौन सा गलत है। तो फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, इनटेक O2 एक्चुअल CO2, सेकंड न्यूट्रिशन इनटेक एक्सक्रिएट वेस्ट, हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, अदरवाइज टू हार्मोन्स और हैं HCG एंड HPL। HCG ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोफिन होता है और HPL क्या होता है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। अब फंक्शन क्या होता है HCG का, जब हमारा कॉर्पस ल्यूटियम फिनिश हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी में, तो प्रोजेस्टेरोन का भी लेवल हमारे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है। अगर कॉर्पस ल्यूटियम फिनिश होगा तो प्रोजेस्टेरोन ऑफ कोर्स कम होगा। तो ये जो HCG है ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है कि प्रोजेस्टेरोन हमारी बॉडी में रहे। सेकंड है फंक्शन ऑफ HPL, ये जो मदर की जो बॉडी होती है उसमें फैट को बर्न कराता है और जो फीटस है वो उसको फ्यूल की तरह उसे यूज कर सके। ठीक है, ये होता है हमारा फंक्शन ऑफ HPL। और इस बात को हमेशा याद रखना, जो क्लीवेज होती है वो माइटोटिक डिवीजन होती है और ये स्टार्ट होती है जब जाइगोट मूव करता है इस्थमस की तरह और द ओविडक्ट टुवर्ड्स द यूट्रस एंड फॉर्म्स 2, 4, 6, 16 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमेर। तब मैंने बताया था कि मोरूला किसको बोलते हैं, 8 to 16 ब्लास्टोमेर होते हैं उसको हम मोरूला बोलते हैं। ठीक है, ये ट्रोपोब्लास्ट इनर सेल मास हमारा हो गया। जो इम्प्लांटेशन होता है वो किसके लिए करता है, प्रेगनेंसी का। ठीक है, अब देखो छोटा सा टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। हमें पता है कि जो मेल होता है उसके पास 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं X एंड Y। मेल प्रोड्यूस 50% ऑफ स्पर्म्स कैरिंग X एंड 50% कैरिंग Y, वाइल फीमेल हैज 2 X क्रोमोसोम। फीमेल के पास सिर्फ 2 X क्रोमोसोम होते हैं, बट जो मेल होता है उसमें X एंड Y होता है। आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स द जाइगोट वुड कैरी आइदर XX और XY डिपेंडिंग ऑन वेदर द स्पर्म कैरिंग X और Y फर्टिलाइज द ओवम। द जाइगोट कैरिंग XX, अगर जाइगोट कैरी करेगा XX तो क्या होगा, फीमेल बेबी, एंड कैरिंग XY तो क्या होगा, मेल। ओके, अब एक छोटा सा टॉपिक रहता है, ये कई बार हमारे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि फर्स्ट मंथ में हमारे क्या डेवलप होता है बेबी में और सेकंड मंथ में क्या होता है। तो ये छोटा सा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, सो इसको करते हैं। द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट फॉर 9th मंथ। ह्यूमन प्रेगनेंसी नॉर्मल कितनी होती है, 9th मंथ की होती है। हार्ट डेवलप्स आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, लिम्स डेवलप बाय द एंड ऑफ सेकंड मंथ। जो हार्ट होता है वो आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के 1 month के बाद क्या हो जाता है, हार्ट डेवलप हो जाता है। देन बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, सेकेंड मंथ के बाद क्या होता है, एंड जब सेकेंड मंथ का एंड होता है तब वो लिम्स डेवलप हो जाती हैं एंड मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फाउंड बाय द एंड ऑफ 3 months। नेक्स्ट है फर्स्ट मूवमेंट एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग 5th month ऑफ प्रेगनेंसी। 5th month ऑफ प्रेगनेंसी होता है तब फर्स्ट मूवमेंट होती है और जो हेयर्स हैं हेड ऑन द हेड पे जो हेयर्स होते हैं वो ऑब्जर्व होने स्टार्ट हो जाते हैं। बाय द एंड ऑफ 24 weeks, 24 ऑफ वीक्स के लास्ट में क्या होता है, बॉडी कवर्स विद फाइन हेयर, आई लीड सेपरेट द आईलैशेस आर फॉर्म्ड। लास्ट बाय द एंड ऑफ 9 months द फिटस फुल्ली डेवलप्स एंड गेट्स रेडी फॉर डिलीवरी। सो कल का टॉपिक है हमारा पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ओके, आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना अपने सजेशन चैनल के अकॉर्डिंग, और सब्सक्राइब करना, बेल का आइकन को प्रेस करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।